अनुराग सक्सेना, सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गोरखपुर दौरे की। पीएम मोदी ने आज गोरखपुर को करोड़ों रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी है। उन्होंने गोरखपुर खाद कारखाना, पूर्वी उत्तर प्रदेश के पहले एम्स और 36 करोड़ की लागत वाले हाईटेक लैब्स का उद्घाटन किया। साथ ही खाद कारखाना भी राष्ट्र को समर्पित किया। इस खाद कारखाने से हर वर्ष 12 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा यूरिया का उत्पादन होगा। इससे किसानों को समय पर उर्वरक रसायन की आपूर्ति हो सकेगी। रोजगार की ढेर सारी संभावनाएं भी बढ़ेंगी। होते हैं एक या तो कानून जब नेक नियत से काम होता है तो आपदाएं भी अवरोध नहीं बन पाती। जब गरीब, शोषित, वंचित की चिंता करने वाली सरकार होती है तो वो परिश्रम भी करती है, परिणाम भी ला करके दिखाती है। आपने मुझे सेवा का अवसर दिया था तो उस समय देश में फर्टिलाइजर सेक्टर बहुत बुरी स्थिति में था। देश के कई बड़े बड़े खाद कारखाने बरसों से बंद पड़े थे और विदेशों से आयात लगातार बढ़ता जा रहा था। एक बड़ी दिक्कत ये भी थी कि जो खाद उपलब्ध थी उसका इस्तेमाल चोरी छिपे खेती के अलावा और भी कामों में गुपचुप चला जाता था। इसलिए देश भर में यूरिया की किल्लत तब सुर्खियों में रहा करती। किसानों को खाद के लिए लाठी गोली तक खानी पड़ती थी। ऐसी स्थिति से देश को निकालने के लिए ही हम एक नए संकल्प के साथ आगे बढ़े। यूरिया के लिए भी सब्सिडी में हमारी सरकार ने 33,000 करोड़ रुपयों की वृद्धि की। क्यों? कि दुनिया में दाम बढ़े, उसका बोझ हमारे किसानों पर न जाए। और इस बारे में ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ मौजूद हैं संवाददाता अरशद जमाल। सुबह से लगातार अरशद हमें इस खबर पर अपडेट दे रहे हैं। अरशद, हमने सुना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी सौगातें दी हैं, साथ ही रैली को संबोधित भी करते हुए नजर आए। क्या बड़ी बातें रही, जरा सबसे पहले तो ये बताएं। देखिए, प्रधानमंत्री ने जिस तरह से कहा जाए कि पूर्वांचल वासियों को एक बड़ा तोहफा दिया है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये आप पहले देख लीजिए, ये फर्टिलाइजर है। यही वो कहें प्रिलिंग टावर है जो कुतुब मीनार से भी ऊंचा है और एशिया का सबसे लंबा प्रिलिंग टावर है। ये पूरी फर्टिलाइजर आप देख रहे हैं। इस वक्त फर्टिलाइजर से अब यहां से नीम कोटेड यूरिया का उत्पादन हो रहा है। ऐसे में खास करके 1990 में ये बंद जिस तरह से फर्टिलाइजर हुआ था एक हादसे के कारण, और 1990 से जिस तरह से बंद था, इसी मानवेला मैदान, इसी फर्टिलाइजर के मैदान से प्रधानमंत्री ने वादा किया था कि हम 2016 में जब वो आए थे यहां पे चुनावी सभा में, उन्होंने कहा था कि हम इस फर्टिलाइजर को शुरू करेंगे। और वो दिन आज आ गया कि फर्टिलाइजर लोगों को एक तोहफे के रूप में पूर्वांचल वासियों और खास करके गोरखपुर वासियों को मिला। इससे कहीं ना कहीं देखा जाए बिहार, नेपाल और भी प्रदेश के लोगों को कहीं ना कहीं फायदा मिलेगा। रही बात आज प्रधानमंत्री ने जिस तरह से कहा जाए कि 3 तोहफे दिए, एक फर्टिलाइजर दिया, एक एम्स में दिया जहां पे वहां पे टेस्ट होगा, और खास करके बीआरडी मेडिकल कॉलेज में एम्स का तोहफा दिया। और जिस तरह से कहा जाए कि कोविड से लेकर या इंसेफ्लाइटिस की जो जांच के लिए पुणे जांच भेजी जाती थी, अब वो जांच कहीं ना कहीं गोरखपुर में होगी। लैब टेक्नीशियन के लिए जिस तरह से उन्होंने एक तोहफा दिया है, पूर्वांचल वासियों के लिए आज खास अहम दिन रहेगा, क्योंकि उन्हें जिस तरह से यह तोहफा मिला है, और खास करके फर्टिलाइजर एक बड़ी उपलब्धि जो 1990 से बंद पड़ी थी। कई सरकारें आई और गईं, लेकिन किसी ने कोई
सुध नहीं लिया इसका। और आज प्रधानमंत्री ने वही बात, और खास करके सीएम ने भी इस बात का जिक्र किया कि कई सरकारें आई लेकिन किसी ने इसका संज्ञान नहीं लिया, लेकिन हमने जो वादा किया था हमने उसको वादे को पूरा निभाया। अच्छा, न सिर्फ वादे को पूरा निभाया है बल्कि हम देख रहे हैं कि कई इलाकों से खबरें ऐसी हैं कि खाद के लिए लंबी लंबी 2-4 घंटे की लाइन लगनी पड़ती है। 2-4 घंटे काफी नहीं रहते, बल्कि रात से किसान वहां पर लाइन लगा के खड़े हो जाते हैं। यूरिया की इतनी ज्यादा कमी हो रही है। उम्मीद करते हैं कि कम से कम पूर्वांचल में अब ये स्थिति बदलेगी इस कारखाने के शुरू होने के बाद। तस्वीरें भी लगातार हम रैली की दिखा रहे हैं, शायद जबरदस्त भीड़ देखने को मिल रही है। किस तरह का उत्साह और जोश आम लोगों के बीच में भी देखने को मिला और क्या प्रतिक्रिया उनकी रही इतनी सारी सौगातें पाकर प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से। बिल्कुल जाहिर सी बात है, देखिए बहुत ज्यादा भीड़ थी, अनगिनत भीड़ थी। लोग जिस तरह से कहें कि पूरा मैदान खचाखच भरा हुआ था और लोगों की आकांक्षाओं पर कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री खरे उतरे और प्रधानमंत्री ने लोगों से आश्वासन दिया कि कहीं ना कहीं जिस तरह से हमने बात की थी पूर्वांचल वासियों को एक बड़ा तोहफा फर्टिलाइजर बंद थी, इसी मैदान से मैंने कहा था और आज मैं दे रहा हूं। तो ऐसे में देखा जाए पूर्वांचल के लिए एक बड़ा तोहफा है ही। और जिस तरह से देखा जाए लोगों को बड़ी आशंका था, कोशिश थी कि ये फर्टिलाइजर लोगों ने कहा था कि कहीं बंद शुरू नहीं होगा उस वक्त 2016 में, लेकिन 2022 आते आते ये फर्टिलाइजर अब लोगों को मिल रहा है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है इस गोरखपुर शहर के लिए और पूर्वांचल वासियों के लिए। जिस तरह से ये प्रिलिंग टावर की हम बात करें या फर्टिलाइजर के, अब नीम कोटेड यहां से जब यूरिया मिलेगी तो किसानों के लिए सबसे बड़ा फायदा होगा कि उनकी उपज बढ़ेगी, खास करके आयात भी किया जाएगा। जिस तरह से कहा जाए नेपाल हम भेज सकते हैं, यहीं से करीब में है, बिहार भी भेज सकते हैं। तो ऐसे में यहां के किसानों के लिए ये नीम कोटेड यूरिया ये बहुत फायदेमंद होगा, उनकी उपलब्धि भी होगी, उनकी उपज भी बढ़ेगी और खास करके इससे बहुत बड़ा एक रोजगार का साधन भी उपलब्ध होगा। अच्छा, जाहिर तौर पर न सिर्फ नेपाल के बॉर्डर पर बसे लोग, बिहार पूर्वांचल के लोगों को भी इससे फायदा मिलने जा रहा है। खासतौर पर किसानों के लिए एक बड़ी सौगात कही जा सकती है। लेकिन इन सबके बीच में चूंकि चुनाव भी बेहद नजदीक है और जिस तरह से रैली को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संबोधित किया, विपक्षियों को निशाने पर लिया, इसके चुनावी और राजनीतिक मायने भी जरा हमें समझाइए। देखिए, प्रधानमंत्री ने साफ लफ्जों में कहा कि जिस तरह से सरकारें पूर्ववर्ती थी उन्होंने कुछ काम नहीं किया, हमने करके दिखाया। और उन्होंने कहीं ना कहीं इस बात को इंगित किया विपक्षी सरकार को, खास करके कहा जाए कि सपा सरकार को। उन्होंने कहा कि ये लाल टोपी लाल ब्रेक की तरह है, रेड लाइट की तरह है। ये लाल टोपी विकास नहीं करती है, विकास के पहिए को आगे नहीं बढ़ाती। ये अपनी सत्ता, ये लाल टोपी लाल बत्ती की तरह है, सिर्फ लाल बत्ती के चक्कर में रहते हैं। इन्होंने कभी विकास के बारे में नहीं सोचा। उन्होंने कहीं ना कहीं कहा जाए सपा सरकार को घेरते हुए कटघरे में खड़ा किया कि इससे पहले भी सरकारें थी, उन्होंने नहीं सोचा किसी भी चीज को। खास करके एम्स की बात की जाए या फर्टिलाइजर की बात की जाए, उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि ये इससे पहले बीमारियां बहुत होती थी और लोगों ने इस बात का ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब जिस तरह से यहां से एम्स और मेडिकल कॉलेज बनकर आ रहे हैं तो अच्छा, जाहिर तौर पर ये पूर्वांचल की मांग रही थी और इंफेसिलाइटिस जैसी बड़ी गंभीर बीमारी के लिए एम्स की बेहद जरूरत थी, जो आज कम से कम जाकर पूरी हुई है। एक बड़ी सौगात स्वास्थ्य के क्षेत्र में कम से कम पूर्वांचल को मिल पाई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। हम चूंकि मंच से भी तस्वीरें लगातार देखी, केशव प्रसाद मौर्य मौजूद रहे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे और कौन से बड़े नेता आज मौजूद रहे हैं? देखिए, मंच पे देखा जाए कि आज एनडीए का बीजेपी के साथ, एनडीए के साथ जो गठबंधन था वो कहीं ना कहीं तस्वीर देखने को मिला। सीएम योगी आदित्यनाथ थे, डिप्टी सीएम केशव मौर्य थे, दिनेश शर्मा जी थे और सबसे बड़ी बात अनुप्रिया पटेल भी इस मंच पर दिखी और साथ ही संजय निषाद इस मंच पर दिखे। जो संजय निषाद यहां से गठबंधन किए हैं सरकार के साथ, वो भी मंच पे साझा करते हुए दिखे और पूरे इलाके के विधायक और सांसद मौजूद थे। तो ऐसे में देखा जाए मंच पे पहली बार कहा जाए पूर्वांचल में इस तरह का मंच देखने को मिला है कि खास करके बीजेपी खेमे के साथ जो गठबंधन किए हैं पार्टियां, वो भी वहां उनके भी लीडर्स। कुल मिलाकर इस मंच से मैसेज देने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कि एनडीए के सहयोगी हैं, चाहे वो अपना दल हो या फिर निषाद पार्टी, उनको साथ लेने का काम लगातार बीजेपी करती रही है। चूंकि ऐसे कई सवाल पिछले दिनों बीजेपी पर उठे थे। बहुत बहुत शुक्रिया अर्शद, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।